औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर के नाम की मस्जिद गिराकर उस स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा है। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, लेकिन अयोध्या की मस्जिद बाबरी मस्जिद यानी बाबर की मस्जिद कहलाती थी। आज जब हम बाबर का नाम सुनते हैं तो हमारी समझ जो बनती है वो ये कि इस्लाम पर चलने वाला कोई मुसलमान भारत के हिंदुओं को गुलाम बनाने भारत आया होगा, जिसने असंख्य हिंदुओं का कत्ल किया होगा, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया होगा और इस्लाम को फैलाने की कोशिश में ही उसने राम मंदिर को गिराकर वहां अपने नाम की एक मस्जिद बनवाई होगी। कई लोग कहते हैं कि बाबर ने नहीं बल्कि मीर बाकी जो उनका सिपह सालार था उसने वहां पर मस्जिद बनाई थी, लेकिन उसने भी नाम रखा तो अल्लाह की मस्जिद नहीं बल्कि बाबर की मस्जिद, बाबरी मस्जिद नाम रखा। आज बाबर की जिंदगी से कुछ पन्ने आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप जान सकें कि कितना बड़ा और सच्चा मुसलमान था बाबर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो असली राज जिसके चलते बाबर ने अयोध्या में एक मस्जिद बनाई। पहले इतिहास से बाबर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बाबर मंगोलों की नस्ल से था। उसका पिता फरगाना वैली का बादशाह था, जो मध्य एशिया का इलाका था। आज के उस किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का कुछ इलाका मंगोलों ने जब दुनिया भर में लूट और आतंक का बाजार गर्म किया था तब वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन बाद में अनेक मंगोल मुसलमान हो गए थे। लेकिन किस प्रकार के मुसलमान हुए थे ये जानना आवश्यक है। मुसलमानों के अंतिम पैगंबर को गुजरे करीब 850 वर्ष गुजर चुके थे जब बाबर का जन्म हुआ। इस बीच अनेक मुस्लिम बादशाहों ने आसपास के इलाके जिहाद के नाम पर फतेह किए थे, ठीक वैसे जैसे हम आगे दिखाएंगे कि बाबर ने भी जिहाद का बिगुल फूका। परंतु ये जिहाद का बिगुल बाबर ने फूका कब, ये भी जानना आवश्यक है। वैसे तो बाबर का पिता 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन ऐसा ही मुसलमान था कि कभी कभी रक्स जाम की महफिल में भी शरीक हो जाता था, जिसकी इस्लाम में बड़ी शिद्दत से मनाही है। बाबर 12 वर्ष का था जब उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। कम उम्र में बाबर हाकिम बन गया। पड़ोस में समरकंद का हाकिम बाबर का चचा अहमद मिर्जा था। अहमद मिर्जा मुसलमान था कि हिंदू? बाबर के बाप के मरने के बाद चचा अहमद मिर्जा को भतीजे का अधिक ख्याल रखना चाहिए था, विशेषकर इसलिए भी कि अहमद मिर्जा की बेटी से बाबर की शादी तय थी। लेकिन उसने बाबर के राज्य के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब वह हिंदू तो थे नहीं। बाबर अपने चचा अहमद मिर्जा से लड़ने को फौज लेकर निकला। बाबर की किस्मत अच्छी थी कि अहमद मिर्जा की फौज का बड़ा हिस्सा एक एक्सीडेंट का शिकार होकर नदी में डूब गया। कुछ समय बाद अहमद मिर्जा की मौत हुई तो उसके भाई भतीजे आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे तख्त की खातिर। इसी लड़ाई झगड़े के चलते बाबर के चचा का एक लड़का अपने भाइयों से सिंहासन पर कब्जे का युद्ध हार गया और भागकर बाबर के पास पहुंचा। बाबर भी मुसलमान था और वो सब भी मुसलमान थे, उसके रिश्तेदार थे जो आपस में लड़े पड़े थे। सगे भाई लड़ रहे थे समरकंद की बादशाही के लिए। बाबर को लगा उसके चचाजाद भाई समरकंद पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे में वो समरकंद पर कब्जा कर ले तो इससे बेहतर क्या होगा। बाबर ने अपने सगे भाई जहांगीर को अपने पीछे फरगाना का हाकिम बनाया और निकल पड़ा समरकंद पर कब्जा करने। उसने समरकंद का घेराव कर लिया। कुछ दिन के घेराव के बाद समरकंद का हाकिम बिस्सखर समरकंद छोड़कर भाग निकला तो वहां बाबर का कब्जा हो गया। इस बीच बाबर के पीछे तिम्बल और सुल्तान अली मिर्जा ने बगावत कर दी। तिम्बल के नाम से भले ही आपकी समझ में ना आए कि वो किस धर्म का मानने वाला था, मुसलमान था भी कि नहीं, लेकिन सुल्तान अली तो अवश्य मुसलमान घर में पैदा हुआ था। तिम्बल ने बाबर के सगे भाई को, जिसको वो पीछे फरगाना का हाकिम बनाकर आया था, अपने साथ मिला लिया। सगे भाई ने गद्दारी की बाबर से। फरगाना में अनजान शहर पर तिम्बल और जहांगीर ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। बाबर समरकंद से अपनी फौज लेकर अनजान के लिए निकला तो पीछे सुल्तान अली ने समरकंद पर कब्जा कर लिया। न घर का रहा न घाट का। बाबर न इधर का हाकिम रहा न उधर का। उसने ताशकंद के बादशाह महमूद खान से मदद मांगी, जो बाबर का मामू था। महमूद खान निकला भी फौज लेकर, लेकिन जहांगीर अली और तिम्बल ने उसको रास्ते में ही गिफ्ट आदि देकर वापस कर दिया। अब बाबर अकेला पड़ गया। वो फौज बढ़ाने में लग गया।
भाड़े के सिपाही जमा करता रहा। फौज तैयार हो गई तो अनजान पर हमला करके उसमें बैठे बागियों को उसने निकाल फेंका। अब अनजान पर फिर बाबर का कब्जा था। कुछ दिन और तैयारी करके बाबर ने समरकंद की ओर कूच किया, जहां सुल्तान अली मिर्जा हुकूमत कर रहा था। सुल्तान अली मिर्जा ने उज़्बेकों के सरदार शैबानी खान से सहायता मांगी, जो चंगेज खान के वंश में था और बुखारा पर कब्जा कर चुका था। बाबर जब अपनी फौज लेकर समरकंद की ओर बढ़ा तो शैबानी खान भी अपनी फौज लेकर बुखारा से समरकंद की ओर बढ़ रहा था। बाबर ने समरकंद पर कब्जा कर लिया, लेकिन पीछे से शैबानी खान अपनी फौज लेकर आ गया और समरकंद का घेराव कर लिया। बाबर को समरकंद की हुकूमत शैबानी खान को सौंपकर भागना पड़ा। बड़े खराब हालात में बाबर भागकर अपने मामू महमूद खान के पास ताशकंद पहुंचा। महमूद खान वही था जो एक बार बाबर की मदद को निकला था, लेकिन बीच में ही गिफ्ट आदि लेकर वापस हो लिया था। इस बीच फरगाना वैली पर भी शैबानी खान ने कब्जा कर लिया था। शैबानी खान ने हिसार और कंदूज शहर पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। 1502 से 1504 ये 3 वर्ष तक बाबर दर बदर भटकता रहा। ऐसे में उसने अफगानिस्तान का रुख किया। काबुल में भी मुसलमानों की ही हुकूमत थी। रोचक बात यह कि 1501 में काबुल के राजा के मरने के बाद उसका दूध पीता बेटा काबुल का राजा बना दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि दूध पीते बच्चे को राजा बनाया गया हो तो हुकूमत कितनी मजबूत होगी। एक सरदार मोहम्मद मुकीम ने दूध पीते राजा की बहन से शादी करके तमाम दूसरे सरदारों को उनके पद से हटा दिया था। जाहिर है तमाम सरदार अपने राजा से नाराज थे। 1504 में बाबर ने काबुल पर हमला किया तो उसको मोहम्मद मुकीम को शिकस्त देने में कोई परेशानी नहीं हुई। अफगानिस्तान पर बाबर का कब्जा हो गया। अब यहां से बाबर ने भारत का रुख किया। जैसे उस तरफ बहुत सी छोटी छोटी रियासतें आपस में लड़ झगड़ रही थी, भारत भी उस समय बहुत सी रियासतों में बटा था जो आपस में एक दूसरे से युद्ध में व्यस्त थी। बाबर ने स्वयं लिखा है कि जब हमने हिंदुस्तान फतेह किया तो यहाँ 5 मुसलमान और 2 हिंदू बादशाह मौजूद थे। इसके अतिरिक्त बहुत सी छोटी रियासतें थी। बड़ी रियासतों में दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल, मेवाड़, पंजाब, सिंध और कश्मीर की रियासतें थी जो आपस में लड़कर कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। इब्राहिम लोदी भी तो मुसलमान ही कहता था अपने को। उसने अपने अनेक सरदारों को सजाएं देकर उनको नाराज कर दिया था। इसके इलाके में पंजाब का हाकिम दौलत खान लोदी था। बिहार में दरिया खान लोदी ने दिल्ली के खिलाफ बगावत कर रखी थी। गुजरात में सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर शाह द्वितीय शासक था, जिसने मालवा के भी कई इलाकों पर कब्जा कर रखा था। मालवा पर सुल्तान महमूद द्वितीय की हुकूमत थी। मेवाड़ में राणा संग्राम सिंह का शासन था, जिनको राणा सांगा भी कहते हैं। राणा सांगा ने भी मालवा पर हमला करके सुल्तान महमूद द्वितीय को शिकस्त दी थी और मालवा के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन गुजरात के सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने एक युद्ध में राणा सांगा को शिकस्त दी थी। उधर बंगाल में हुसैन शाही नस्ल की हुकूमत थी। राणा सांगा 100 से अधिक युद्ध जीत चुका था और पूरे भारत पर राज्य करने के सपने देखता था, ठीक वैसे जैसे अनेक दूसरे राजा भी यही सपने देखते होंगे। बाबर को भारत आने का निमंत्रण देने में राणा सांगा का हाथ था। वो समझता था कि दोनों मुसलमान हुकूमतें आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं और इस प्रकार पूरे भारत पर कब्जा करने का उसका सपना पूरा हो जाए। जब बाबर भारत की ओर हमले कर रहा था तो उसके पीछे कभी बदख्शा में और कभी कंदाहार में बगावतें हो जाती थी। ये सब बगावत करने वाले कौन थे? मुसलमान ही कहते थे अपने को। बाबर को भारत आमंत्रित करने में पंजाब के हाकिम दौलत खान लोदी का भी हाथ था, जिसको डर था कि इब्राहिम लोदी जो उसका रिश्तेदार था वो उसको दिल्ली बुलाकर कत्ल न कर दे। इब्राहिम लोदी का चचा आलिम खान भी उसके खिलाफ बगावत का बिगुल बजाए था। आलिम खान ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के यहाँ पनाह ले रखी थी और इब्राहिम लोदी के खिलाफ कार्रवाई में लगा था। सिर्फ चचा आलिम खान ही नहीं, इब्राहिम लोदी के बेहतरीन कमांडर जैसे बहवा, हुसैन, मोहम्मद मियाँ, मारूफ और असलम खान भी उसके खिलाफ हो गए थे। कई बड़े कमांडरों को खुद इब्राहिम लोदी ने मौत के घाट उतार दिया था। कुछ को तो बारूद से उड़ा दिया था, कई को दीवार में चुनवा दिया था और कई को आग में जला दिया था। बचे हुए कमांडर और वजीर भी दिल ही दिल में चाह रहे थे कि कोई मदद आए, इससे पहले कि इब्राहिम लोदी उनको भी मौत की नींद सुला दे। इब्राहिम लोदी का चचा जो गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के पास पनाह लिए हुए था, वो भी बाबर के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी। राणा सांगा की तरह ये सब समझ रहे थे कि पहले के मंगोलों के हमलों की मानिंद बाबर भी फतेह के बाद
लूट मार करके वापस अपने देश पलट जाएगा और जाते जाते हुकूमत उनके हवाले कर जाएगा जिन्होंने उसकी मदद की थी। लेकिन बाबर के प्लान कुछ दूसरे थे। इब्राहिम लोदी की फौज का कमांडर बिहार खान बाबर की फौज से लाहौर के पास आमने सामने आया। उसको हार का मुंह देखना पड़ा। बाबर ने दीपालपुर पर हमला करके उसको भी अपने कब्जे में लिया। यहीं पंजाब का हाकिम दौलत खान अपने दोनों बेटे गाजी खान और दिलावर खान के साथ बाबर के सामने हाजिर हुआ। वो समझ रहा था कि बाबर पंजाब की हुकूमत उनके सुपुर्द कर देगा, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। दौलत खान अपने बेटे गाजी खान के साथ वहां से निकलकर रूपोश हो गया, लेकिन दूसरे बेटे ने जालंधर और सुल्तानपुर की हुकूमत कबूल कर ली। आलिम खान बाबर के सामने हाजिर हुआ और कहा कि यदि वो दिल्ली का तख्त ताज हासिल करने में उसकी मदद करे तो वो लाहौर तक का इलाका बाबर के सुपुर्द कर देगा और लाहौर से पूर्व का इलाका आलिम खान का रहेगा। बाबर ने यह पेशकश मान ली। दिल्ली की ओर कूच करते इससे पहले बाबर पीछे जो हुकूमत छोड़कर आया था उसमें बगावत हो गई। बल्ख में उज़्बेकों ने शहर को घेर लिया। बाबर को आधी फौज लेकर वापस पलटना पड़ा, जबकि आधी बची फौज भारत में रुकी रही। जब दौलत खान को पता चला कि बाबर अपनी आधी फौज लेकर वापस चला गया है तो वो अपने बेटे गाजी खान के साथ रूपोशी से बाहर निकल आया और आलिम खान को पेशकश की कि वो दोनों मिलकर दिल्ली पर हमला करें और दिल्ली पर आलिम खान हुकूमत करे और लाहौर का इलाका दौलत खान के पास रहे। इस प्रकार हुकूमत आपस में बांट ली जाए और बाबर को भारत से खदेड़ दिया जाए। दिल्ली के करीब इब्राहिम लोदी अपनी फौज लेकर इन दोनों से लड़ने सामने आया। दोनों फौजों में जबरदस्त युद्ध हुआ जिसमें दौलत खान और आलिम खान को शिकस्त हुई। बाबर बल्ख की बगावत को चलकर अपने बेटे कामरान मिर्जा को काबुल और कंदाहार की हुकूमत हवाले करके एक बार फिर भारत आया। बाबर ने दौलत खान और उसके बेटे जिस किले में थे उसको घेर लिया। दौलत खान किले से निकलकर भागा, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आलिम खान फिर से बाबर के पास आया और माफी मांगी। बाबर ने उस समय उसको माफ कर दिया। इब्राहिम लोदी ने अपने एक लश्कर को हामिद खान की कमांडरी में लड़ने को भेजा। इस लश्कर का टकराव बाबर के बेटे हुमायूं मिर्जा से हुआ। हुमायूं ने इब्राहिम लोदी के इस लश्कर के बड़े हिस्से को काट कर रख दिया। बचे हुए लश्करी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इधर भी मुसलमान अधिक रहे होंगे, उधर भी अधिक ही रहे होंगे। 1526 की बात है, जब बाबर अपनी फौज लेकर पानीपत पहुंचा तो उसके साथ 25,000 की फौज थी। इब्राहिम लोदी करीब 1 लाख की फौज लेकर बाबर से लड़ने पहुंचा। भीषण युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की फौज के करीब 15,000 सिपाही मारे गए। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। इब्राहिम लोदी भी अपने कई करीबी साथियों के साथ मारा गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा के बेशकीमती खजानों पर भी कब्जा कर लिया गया। ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। उसके बीवी बच्चे भी आगरा के किले में थे। जब हुमायूं ने आगरा के किले पर कब्जा किया तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कीमती हीरे और जवाहरात हुमायूं को भेंट किए, जिसमें कोहिनूर हीरा भी हुमायूं के हाथ लगा। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा करके अपने को शहंशाह घोषित कर दिया। तैमूर के समान बाबर ने हिंदुस्तान का खजाना लूटकर यहाँ से वापस जाने के स्थान पर यहीं रुकने का फैसला कर लिया था। ये अफगानों पर मुगलों की जीत थी, ना कि मुसलमानों की हिंदुओं पर जीत। दिल्ली के कब्जे तक का बाबर की जिंदगी का लेखा जोखा हमने आपको सुना दिया। कोई एक युद्ध हुआ हो बाबर का हिंदुओं से तो बताइए। फरगाना की वादी से लेकर इब्राहिम लोदी से हुए युद्ध तक, बीच में अफगानिस्तान पर कब्जे में सिर्फ मुसलमान ही मुसलमानों को मारते रहे। सब अपने को मुसलमान तो कह रहे थे, लेकिन इस्लाम उनके करीब भी नहीं पहुंचा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत पहुंचने से पहले ही मुसलमान असली इस्लाम से भटक चुके थे। इस हद तक की बस कुछ रस्में रह गई थी इस्लाम के नाम पर। यह ठीक वैसे ही भटकाव था जैसे अपने को वेदों पर चलने वाला कहने वाले बस सनातन धर्म के नाम पर कुछ रस्मों को निभाने में लगे थे और सारी बुराइयां पाले थे। जब अवतार के रूप में कृष्ण को आकर उनको फिर से सत्य सनातन मार्ग दिखाना पड़ा। कृष्ण ने मार्ग दिखाया तो जरूर, लेकिन फिर मानने वाले भटक गए। बुद्ध के समय तक आप फिर से देख सकते हैं कि ब्राह्मणों में किस हद तक बुराइयां आ चुकी थी। बुद्ध ने फिर से अच्छे कर्मों पर बल दिया, लेकिन उनके मानने वालों ने भी कुछ पीढ़ियों बाद बुद्ध की शिक्षा को एक अलग धर्म के रूप में पेश करना प्रारंभ कर दिया। एक ही सोर्स के 2 अवतार थे, कृष्ण और बुद्ध। बुद्ध के मानने वालों ने अपने को दूसरों से अलग कर लिया। अपना धर्म
अलग बना लिया। राजाओं के हाथ में धर्म पहुंचा तो जबरदस्ती बुद्धिज्म का प्रचार प्रारंभ हुआ। ऐसा समय आया कि ब्राह्मणों को अपने धर्म पर चलना मुश्किल हो गया। उड़ीसा से लेकर अफगानिस्तान में स्थित बामियान तक बुद्ध के नाम पर मंदिर बनकर खड़े हो गए। भटके हुए तो ये भी थे और भटके हुए वो भी थे। ब्राह्मणों को अपने ग्रंथ तक छिपाने पड़ गए। पर समय के साथ बुद्धिज्म में भी बीमारी और अधिक तीव्र होती जा रही थी। बौद्धों के खिलाफ एक बैकलैश जन्म ले रहा था। वो बैकलैश आया भी तो इतना तीव्र कि उड़ीसा से लेकर अफगानिस्तान तक कहीं बुद्ध का नाम लेने वाले नहीं बचे। इसके बाद यदि बुद्धिज्म कहीं दिखाई देती है तो उत्तर में पहाड़ों के पार तिब्बत में, पूर्व में पहाड़ों के पार बर्मा में और दक्षिण में समुद्र के पार श्रीलंका में, पश्चिम में तो अफगानिस्तान तक कहीं भी बुद्धिज्म के कोई अवशेष नहीं बचे। शहर दर शहर बुद्ध के नाम पर जो मंदिर बने थे वो भी सब जमीन पर गिरा दिए गए। सांची और बामियान जैसे कुछ अवशेष आज तक खड़े रह गए। भारत में बुद्धिज्म के खात्मे के बाद यहाँ ना तो बुद्ध धर्म बचा और ना सनातन धर्म बचा रह गया था। पूरा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा था जो आपस में लड़ रही थी। वेदों में देवताओं की जो समझ बताई गई थी उसको समझाने वाले भी अब नहीं बचे थे, बल्कि वेद समझ से ही परे हो गए थे। बस अपनी वासनाओं की पूर्ति करते राजा थे और सीधे साधे लोग जो किसी भी धर्म की समझ से दूर थे। अब ये समय था जब पश्चिम से मुसलमानों का पहला हमला हुआ। 16 साल की उम्र का कमांडर मोहम्मद बिन कासिम इस हमले की अगुवाई कर रहा था। कुरान कहता है कि हम जालिमों का अंत जालिमों से करते हैं। यदि भारत के अनेक राजा जनता पर जुल्म और जबर कर रहे थे तो मोहम्मद बिन कासिम भी उस जत्थे का कमांडर था जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा से भटक चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम कौन था ये भी बता देते हैं। मुसलमानों की खिलाफत बनी उमैया के पास थी, यानी उमैयद डायनेस्टी के पास। बनी उमैया के हाकिम यजीद ने पैगंबर मोहम्मद के खानदान को करबला के युद्ध में शहीद किया था। 6 महीने के बच्चे तक को कत्ल कर दिया गया था। हम अहलुल बैत की बात करते आए हैं जिनकी पाकीज़गी की गारंटी कुरान ने ली है। अहलुल बैत में कौन कौन शामिल है इस पर आज मुसलमानों में मतभेद है, लेकिन हर मुसलमान अहलुल बैत में हुसैन को जरूर शामिल करता है। पैगंबर मोहम्मद की कई हदीसों में हुसैन के नूरानी रोल की बात की गई थी। यहाँ तक कि पंजतन यानी 5 शरीर जो स्वर्ग के हाकिम है उसमें भी हुसैन का नाम बताया गया था। उनको स्वर्ग के जवानों का सरदार स्वयं पैगंबर मोहम्मद ने बताया था। हम बताते आए हैं कि छंदोग्या उपनिषद में भी स्वर्ग के 5 द्वारपालों की बात हुई है जिनकी मर्जी के खिलाफ कोई स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकता। हुसैन और उनके साथियों के कातिल थे बनी उमैया यानी उमैयद। इसी बनी उमैया के दौर में बसरा और कूफा का गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ, जिसका भांजा और दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कहा जाता है कि उसने अहलुल बैत की औलाद और उनके 70,000 दोस्तों के गले काटे थे। ऐसा जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ जो पैगंबर मोहम्मद की औलाद को ज़बह भी करता था और अपने को मुसलमान भी कहता था। हज्जाज बिन यूसुफ और ऐसे अनेक जालिम बादशाहों के खौफ में जो अपने को मुसलमानों का खलीफा कहते थे, पैगंबर मोहम्मद के अनेक वंशज जान बचाकर भारत आ चुके थे। ये यहाँ सूफियों की शक्ल में केवल इबादत में जिंदगी गुजार रहे थे। भारत ने इन सबको पनाह दी थी और इनके अनेक अनुयायी बन गए थे भारत में। लेकिन अब मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में अपने को मुसलमान कहने वाले लड़ाकाओं ने भारत का रुख किया था। किसी भी अवतार की शिक्षा धर्म के नाम पर एक बेहतर इंसान बनाने की होती है, वो जो अपने रब के आगे नतमस्तक हो और उसके क्रिएशन की सेवा करे। बनी उमैया के दौर में हुकूमत उन लड़ाकाओं के हाथ में आ गई थी जो जुल्म और डर के बूते पर हुकूमत करते थे। अनेक सीधे साधे मुसलमान लड़ाई झगड़े से दूर थे और खामोशी से अपने रब की इबादत में लगे रहते थे, ठीक वैसे जैसे भारत में जब हिंदू राजा आपस में लड़ रहे थे, अनेक सीधे साधे हिंदू खामोश जिंदगी गुजारने में लगे रहते थे। वो समय वो था जब जिसके साथ अधिक लड़ाका थे वो सत्ता हथिया लेता था। जो कत्ल करने में, मारकाट करने में नहीं हिचकता था वो हाकिम बन जाता था। ये वैसे ही था जैसे 5000 आईसिस के लड़ाका सीरिया और इराक पर कब्जा करते जा रहे थे, क्योंकि बेचारा आम इंसान लड़ाई झगड़े से दूर, युद्ध से अपने को दूर रखता है। ये हमलावर कट्टर थे, अनेक धर्म के मार्ग पर लड़ रहे थे और इनके सामने अधिकतर शांति प्रिय लोग हुकूमतें बदलते देखते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे ही अरब में हुआ।
हज्जाज बिन यूसुफ ने भी 70,000 मुसलमानों के गले काटे, अन्य लोगों को डराकर खामोश करने के लिए। और भारत में भी ऐसे ही होता आया था। जब पहले हिंदू और फिर मुसलमान हाकिमों ने अपना डर बिठाकर राज किया, जबकि शांति प्रिय हिंदू और शांति प्रिय मुसलमान बस देखते रहे कि कैसे एक को हराकर दूसरा और दूसरे को हराकर तीसरा हाकिम बनता रहा। धर्म सत्य के लिए खड़ा होना और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना सिखाता है। ये शांति प्रिय हिंदू और मुसलमान इतना धार्मिक भी नहीं थे कि उसके उसूलों की खातिर अपना कुछ खोने की सोचते। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया। करीब 200 वर्षों तक मुसलमानों और हिंदू राजाओं के बीच सिंध में लड़ाइयां चलती रही। कभी किसी शहर पर ये कब्जा कर लेते, कभी वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान पूरे भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। ये वो धर्म लेकर आए थे जो नया था, जबकि यहाँ के हिंदुओं के पास धर्म के नाम पर सनातन धर्म के बस अवशेष बचे रह गए थे। बुद्धिज्म के खात्मे के बाद मुसलमान शासक अपने धर्म को बेहतर विकल्प के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान हो जाए। जिजिया जो बंद हो जाता, उन 1000 वर्षों में जब भारत पर मुसलमानों का कब्जा रहा, यदि उत्तर भारत में हिंदुओं की बड़ी संख्या मुसलमान नहीं हुई तो उसका एक कारण जिजिया भी था। क्या इतना दूरंदेश थे मुसलमानों की शरीयत बनाने वाले कि जानते थे कि यदि हुकूमत इस्लाम पर चलने वालों के हाथ से निकल जाएगी तो वो दूसरे धर्म के मानने वालों को भी धर्म में लाने से परहेज नहीं करेंगे। जिजिया का कानून उनको ऐसा करने से रोकता था, क्योंकि टैक्स आना बंद हो जाता। मैंने दिखाया है कि वेदों में उस समय की भविष्यवाणियां की गई थी, जब 7 दिव्य आत्माएं, जिनको सृष्टि के क्रिएशन के समय क्रिएट किया गया था, इस यूनिवर्स के डॉन के समय वो एक छिपे हुए स्थान पर, या कहीं लिखा है कि मिडिल कंट्री में, एक के बाद एक नवजात बच्चों के रूप में जन्म लेंगी और तमाम ओर नूर फैल जाएगा, रोशनी फैल जाएगी। छंदोग्या उपनिषद ने भी बताया है कि स्वर्ग के द्वारपाल 5 है और उधर पंचतन यानी 5 हस्तियों को पहचानवाया जा रहा था जो स्वर्ग की हाकिम थी। लेकिन अरब में तो मुसलमान ही पंचतन को कत्ल करने पर उतर रहे थे, उनको कैद में रख रहे थे, उनके चाहने वालों और उनकी औलादों के गले काट रहे थे। पंचतनों के खानदान तो स्वयं मुसलमानों की पहुंच से भागकर भारत में पनाह ले रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ जैसे पंचतन के खानदान के गले काटने पर गर्व करते थे। ऐसे में यहाँ के हिंदू क्या करते? मुझे नहीं पता कि भारत में ब्राह्मण क्या उस समय पहचान रहे थे कि जिन हस्तियों के नवजात बच्चों के समान पैदा होने की भविष्यवाणियां वेदों ने की थी, वो अरब में पैदा हुए अहलल बैत की बात हो रही है कि नहीं। मैंने इतिहास में यदि कुछ पाया तो ये कि भारत के अनेक जाट अली के साथ माविया के विरुद्ध युद्ध में लड़ रहे थे। यहाँ तक कि एक स्थान पर अली ने बैतुल माल की यानी सरकारी खजाने के संरक्षण की जिम्मेदारी जाटों को दी थी। मैंने ये भी पाया कि भारत के सारस्वत ब्राह्मणों का पूरा जत्था हुसैन की सहायता के लिए भारत से इराक तक गया, जब उन्हें पता चला कि हुसैन को यजीद की फौज ने घेर लिया है। क्या उस समय तक सारस्वत ब्राह्मण अपनी किताबों से पहचान रहे थे कि ये वही हस्तियां हैं जिनकी भविष्यवाणी उनके ग्रंथों में की गई थी? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि और कोई कारण नहीं समझ आता कि क्यों ब्राह्मणों का ये जत्था करबला तक घोड़े दौड़ाता गया। मैंने ये भी पढ़ा है कि ये जत्था करबला पहुंचा तो हुसैन शहीद किए जा चुके थे। किसी आम आदमी के लिए ये ब्राह्मण भारत से इराक तक गए होते तो जब उसको शहीद कर दिया गया था जिसकी सहायता को गए थे तो वापस आ जाते, परंतु इनमें से कई रुके रहे। यहाँ तक कि कुछ वर्षों पश्चात जब हुसैन के कत्ल का बदला लेने के लिए कुछ अरबों का खून खौला और उन्होंने कत्ल हुसैन का बदला लेने के लिए यजीद के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया तो ये ब्राह्मण उसमें शामिल थे, जबकि जानते थे कि यजीद जैसे ताकतवर हाकिम के सामने लड़ने का अर्थ मौत को गले लगाना था। इनमें से अनेक मारे गए और जो बच गए वो वापस भारत आकर तितर बितर होकर इधर उधर रहने लगे। वक्त की सितम जरीफी देखी। जिन हस्तियों का रोल पैगंबर मोहम्मद ने बहुत बड़ा बताया था और जो स्वर्ग की मालिक थी, पैगंबर मोहम्मद के अनुसार भी और वेदों और उपनिषदों के अनुसार भी जुल्मत ने मुसलमानों को उनकी दुश्मनी पर खड़ा कर दिया था। वो हस्तियां कैद में थी, कत्ल की जा रही थी और मुसलमान इस्लाम के नाम पर इधर उधर हमलावर हो रहे थे। ब्राह्मण क्या इन बिगड़े हुए मुसलमानों के पथ को अपना कहते जिनके हमलावर जत्थे भारत पर कब्जा करते जा रहे थे? ये वो समय था जब हिंदुओं के पास अपनी विरासत कहने को कोई ग्रंथ नहीं थे और जो वेद थे वो समझ से परे थे। यदि कुछ लोगों की समझ में आ भी रहे थे तो वेद उन हस्तियों को ही तो पहचानवा रहे थे
जो उधर कैद में थी या जिनके साथी और वंशज मारे काटे जा रहे थे मुसलमानों के हाथों से। भारत में तब प्रारंभ हुआ मिशन मोड में हिंदू धर्म को एक नया रूप देने का काम। इसको हिंदू रिवाइवल का दौर कहते हैं। रामायण इसी दौर में लिखी गई, पुराण इसी दौर में लिखे गए, और यदि पहले से लिखे हुए उपलब्ध थे तो इस दौर में उनमें तब्दीली की गई। इस हद तक कि अंग्रेजों के भारत आ जाने के बाद जब मैक्स मुलर आदि ने वेद पुराण आदि का अंग्रेजी में अनुवाद करना प्रारंभ किया तो मैंने उनमें से किसी एक का लेख पढ़ा है जिसमें वो कहता है कि पुराण का एक वर्जन जब मैंने अमुक व्यक्ति के पास देखा तो उसमें अंत में जीनियोलॉजी मौजूद थी जो मोहम्मद पर समाप्त होती थी, लेकिन उसी पुराण का कोई और वर्जन जब मैंने कहीं और देखा तो उसमें वो जीनियोलॉजी नहीं थी। लेकिन पुराण 10वीं और 12वीं शताब्दी में लिखे गए या एडिट किए गए, इसका एक सबूत यह है कि पुराणों में उन मंदिरों का भी उल्लेख मिलता है जिनके बारे में हम जानते हैं कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाए गए। 18 के 18 पुराण कहते हैं कि कुल 18 पुराण हैं। ये तभी हो सकता है जब 18 के 18 एक साथ लिखे गए हों या फिर 18 के 18 में बाद में एडिटिंग हुई हो। एक स्थान पर यह तक लिखा है कि महाभारत लिखने के बाद व्यास पुराण लिखने बैठे ताकि किताबों के जखीरे में बढ़ोतरी की जा सके। कोई क्या इसलिए किताब लिखता है कि अधिक किताबें होना चाहिए, पर यही लिखा है। वेदों के फिर से अनुवाद हुए और जो हिंदू धर्म बनकर सामने आया उसमें राम और कृष्ण प्रमुख थे, जबकि बुद्ध के आने से पहले जो सनातन धर्म भारत में राइज था उसमें राम और कृष्ण का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। ये अवतार अवश्य थे उस समय भी, लेकिन अवतारों की शिक्षा देवताओं और परमात्मा के मार्ग पर लाने की रही थी। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि नए हिंदू धर्म में राम के नाम के मंदिर में भी पूजा हो रही थी और शिव और कृष्ण के नाम के मंदिर में भी। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कृष्ण ने देवताओं की पूजा से आगे बढ़कर परमात्मा की उपासना करने को कहा था। सनातन धर्म के अवशेष पर बने इस धर्म में कृष्ण को ही भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। यदि बाबर के समय में राम मंदिर तोड़ा गया तो हमें समझना होगा कि राम के नाम का मंदिर अधिक से अधिक 10वीं और 11वीं शताब्दी में ही बना होगा जब हिंदू रिवाइवल हुआ। हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़े होंगे। जब जरा सी ताकत मिलने पर कुछ आतंकी बामियान की मूर्तियां तोड़ सकते हैं तो ये भी तो लुटेरे ही थे जिनके कर्मों के कारण आज के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। उस समय के अनेक सीधे साधे शांति प्रिय मुसलमान जो उस समय भी इनकी करतूत को सही नहीं मानते होंगे, कर भी क्या सकते थे उनके सामने जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी और जो हर उस आवाज को जो उनके खिलाफ उठे कत्ल कर देने या कैद कर देने में यकीन रखते थे। मुमकिन है बाबर ने राम मंदिर ना भी तोड़ा हो। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाबर ने अपने वंशजों को जो वसीयतें दी हैं उसमें उसने हिंदू धर्म के प्रतीकों की रक्षा करने की बात कही है। परंतु जैसा हमने दिखाया अब तक इसमें तो शक नहीं कि बाबर का कोई धर्म नहीं था। शासकों का आमतौर पर धर्म नहीं होता और बाबर का धर्म भी बस ताकत था। वो हिंदू को काट कर मिले तो हिंदू को काटेगा, मुसलमान को काट कर मिले तो उसको काटेगा। बाबर की जितनी लड़ाइयां अब तक हमने लिखी दिल्ली पर कब्जे तक, उसमें एक भी लड़ाई किसी हिंदू से नहीं हुई। जाहिर है इस समय तक बाबर ने यदि 99 मुसलमानों को कत्ल किया होगा तब किसी एक हिंदू का कत्ल हुआ होगा। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और यहाँ बसने की ठानी, तब उनको परेशानी हुई जो अब तक बाबर को भारत आने का निमंत्रण दे रहे थे, ये समझते हुए कि वो लूट मार करके वापस चला जाएगा तो वो राज करेंगे। राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में सहायता करने का न्योता दिया था। वो भी शासक था और उसका भी कोई धर्म नहीं था, तभी तो बाबर को न्योता दिया था। भारत के 7 राजा और 104 सरदार राणा सांगा के इताअत गुजार थे। जब बाबर ने दिल्ली पर कब्जा करके यहीं बसने का इरादा जाहिर किया तो राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ये पहला गैर मुस्लिम राजा था जिसका बाबर से सामना होना था। अब बाबर को जिहाद का ख्याल आया। अब तक मुसलमानों को कत्ल करता आया था, ये पहला युद्ध था जिसको उसने जिहाद का नाम दिया। अब आप समझे जिहाद जैसी बेहतरीन शिक्षा को कैसे दुरुपयोग किया शासकों ने। तुम तो मुसलमानों को मारते आए थे, उसको जिहाद कहते तो लड़ने वाले मुसलमान ही सवाल उठा देते, मौलवी फतवा दे देते। जब भी तुम अपने लिए लड़ रहे थे और अब भी तुम अपने ही लिए लड़ रहे हो, पर जब राणा सांगा सामने है तो उसको जिहाद का नाम दे रहे हो, जबकि राणा सांगा की तरफ से भी कई मुसलमान लड़ रहे थे बाबर से। और सुनिए, इब्राहिम लोदी की मां ने
जो बाबर की कैद में थी, उसने अपने खासम खास अहमद को लगाया कि बावर्चियों के जरिए बाबर को जहर देते। मरवाने वाली भी मुसलमान, अहमद भी मुसलमान और बावर्ची जिनको जहर देने पर लगाया गया था वो भी मुसलमान। जहर जिसको देना था वो भी अपने को मुसलमान कहता था। ये प्लान फेल हो गया। बाबर ने अहमद के टुकड़े करा दिए, बावर्ची की खाल खिंचवा ली और उस नौकरानी को जिसने जहर बावर्ची तक पहुंचाया था हाथियों के पैर तले कुचलवा दिया। क्या इस्लाम किसी भी मुजरिम को इस प्रकार मारने की अनुमति देता है? नहीं, लेकिन यहाँ इस्लाम नहीं था, सब पर डर बिठाना था कि कोई और ऐसी हिम्मत नहीं कर सके। राणा सांगा बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकला। लिखा है कि इस मौके पर बाबर ने शराब पर पाबंदी लगा दी और खुद भी शराब तर्क कर दी। यदि इस समय पाबंदी लगाने की बात लिखी है तो साफ है कि इस समय तक शराब का पीना जायज था और बाबर भी पीता था। क्या अचानक इस्लाम की याद आ गई बाबर को? जी नहीं, जब अपने को मुसलमान दिखाने की याद आई ताकि इस्लाम के जिहाद के कानून का सही से इस्तेमाल किया जा सके, तब शराब पर पाबंदी लगाई। यदि शराब भी पीता रहता और जिहाद की बात भी करता तो कोई मुसलमान क्यों जिहाद के नाम पर इसके बहकावे में आता? शराब बाबर ने भले ही उस समय पीना तर्क कर दियो, लेकिन महलों में शराब का आना जाना बंद नहीं हुआ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाद के मुगल बादशाह बाबर का बेटा हुमायूं भी शराब पिया करते थे, जिसकी इस्लाम सख्ती से मनाही करता है। जैसा हम कहते आए, ये इस्लाम पर नहीं थे, अपने को मुसलमान कहने वाले लोग थे जिन्होंने इस्लाम के नाम का भी इस्तेमाल किया, जब चाहे और जहां चाहे किया। बाबर की फौज ने राणा सांगा को शिकस्त दे दी। अब बाबर गाजी कहा गया क्योंकि इस युद्ध को धर्म युद्ध के रूप में पेश किया गया था। पहले के युद्धों की बात जनता भूल गई जिसमें मुसलमान ही एक दूसरे को मार काट रहे थे। इब्राहिम लोदी के साथी अफगान भी राणा सांगा के साथ लड़ रहे थे उधर से। यहाँ भी साबित है कि ये धर्मों के बीच लड़ाई नहीं थी, शासक आपस में लड़ रहे थे। राणा सांगा के साथ लड़ने वालों में मेवात का राजा हसन खान भी था, वो भी मारा गया। जिसको जिधर रहने पर लाभ दिख रहा था वो उधर था। इसमें धर्म कहा था, जरा बताइए। इस युद्ध के बाद मदनी राय लश्कर लेकर आगे आया। बाबर ने उसको भी शिकस्त दे दी। सुल्तान महमूद लोदी ने बिहार पर कब्जा करके 1 लाख की फौज जमा कर ली। जाहिर है इसमें अधिकतर मुसलमान होंगे। छोटा लश्कर होने के बावजूद बाबर ने सुल्तान महमूद लोदी के 1 लाख के लश्कर को बड़ी शिकस्त दी। 6 मई 1529 को बाबर ने सुल्तान महमूद लोदी के हक में लड़ने वाले तमाम अफगान सरदारों को शिकस्त दी। फिर बंगाल के हाकिम नुसरत खान से अमन का मुआहदा किया। इस प्रकार अधिकतर मुसलमानों और उनके मुकाबले में कुछ हिंदुओं का कत्ल करके बाबर ने भारत पर अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया। जब हुक्मरानों से होती लड़ाई देखो तो याद रखो, अधिकतर लड़ाइयां भले ही धर्म के नाम पर हो, उनमें धर्म ना के बराबर होता है। असली धर्म वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए, दूसरे धर्मों की इज्जत करने वाला और रब के आगे नतमस्तक होने वाला और उसके बंदों की सेवा करने वाला बनाए, अमन और भाईचारे का प्रहरी बनाए, इंसाफ की मशाल रोशन करने वाला बनाए और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला बनाए। असली सनातन धर्म भी यही सिखाता है और असली इस्लाम भी यही सिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाता।